तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो पीछे के वीडियो में हमने जाना भारत से निकला एक ऐसा विचार जो भारत सहित पूरी दुनिया का मार्गदर्शन का केंद्र बना। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की कहानियों को हमने समझा। उनके 10 सील, उनके अष्टांगिक मार्ग और उनके 4 सत्य वचन के साथ साथ और भी उनके बारे में बहुत सारी कहानी को हमने जाना। तो आज की हम कहानी को स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ये शाखा बढ़ी क्यों, इसके कारण क्या थे, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं हीनयान के बारे में। तो हीनयान शाखा के जो लोग मानने वाले थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और आस्था में भी विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान शाखा के जो ग्रंथ थी वो पाली भाषा में थे। हीनयान शाखा के लोग आगे चलकर 2 शाखाओं में ये भी बढ़ गए, वैभाषिक और सौतांत्रिक। हीनयान शाखा के लोग भारत के दक्षिण, जावा, श्रीलंका तथा वर्मा आदि देशों में रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महायान शाखा के बारे में। तो महायान शाखा के लोग कैसे थे और वे अलग क्यों हुए, उनके क्या क्या उनके वादे थे, वो हम जानते हैं। महायान शाखा के लोग गौतम बुद्ध के उपदेशों में आधुनिक परिवर्तन करके उससे मानते थे। महायान शाखा के लोग ने गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध को प्रतिमा मानकर उसकी उपासना तथा मूर्ति पूजा भी करना स्टार्ट कर दिए। आगे चलकर महायान शाखा वज्रयान शाखा में टूट गया। असल में ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे, उन्होंने भागलपुर में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया जिसमें वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। वज्रयान शाखा के लोग मद्यपान, वैश्यावृत्ति तथा मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दिए थे। जो ये तीनों बातों को बौद्ध धर्म ने अपने 10 सीलों में मनाई के थे। आगे की हम बात करते हैं, ये महायान शाखा के लोग रहते कहाँ हैं। तो महायान शाखा के लोग भारत के साथ साथ अन्य देशों जैसे चीन हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया और भी आदि देशों में रहते हैं। कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा दी जा रही थी। महायान शाखा की ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में। इसके आगे हम चलते हैं तो बात करते हैं मूर्ति पूजा की, जिसे बौद्ध धर्म में क्लियरली तौर पे गौतम बुद्ध ने मना किया था कि मूर्ति पूजा ना करो। और भारत में सबसे पहली मूर्ति पूजा जो हुई थी वो गौतम बुद्ध की प्रतिमा की हुई थी। जो आज हम धार्मिक जुलूस देखते हैं हर धर्म के क्षेत्रों में, इस जुलूस का प्रारंभ भी गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म से हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में पोतला माल है अभी वर्तमान में। और हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के अपनाने वाले शासकों में कौन कौन से थे। तो इसमें आ जाएंगे अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, अश्वघोष, वसुमित्र इत्यादि शासक बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, जो अपना चुके थे बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। दलित विस्तार में बौद्ध धर्म की पूरी जीवनी हमें पढ़ने को मिलती है। आपको अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 में से किसी भी टॉपिक में कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अगले किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, किसी की बायोग्राफी या कोई और हिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।